आज हम लोग देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशियों का विवरण। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। पूरे इतिहास को 3 कालखंड में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल एज, आद ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल एज और ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल एज। प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में जानकारी हमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भर रहना पड़ता है, उस कालखंड को प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल को इसमें आ जाएगा प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में 3 भाग में बांटा है: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। और उसके बाद आद ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता हैं। तो वैदिक सभ्यता में 2 भाग में: प्रारंभिक वैदिक काल जिस 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। ऐतिहासिक काल प्राचीन भारत का इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास आता है। इसके अंतर्गत पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल को रखा जाता है। आद ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में जानकारी के लिए पुरातात्विक साक्ष्य एवं साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध हैं, किंतु साहित्यिक साक्ष्य को नहीं पढ़े जाने के कारण पुरातात्विक साक्ष्य सिद्ध नहीं हो पाता है। अर्थात पुरातत्व में मिले हुए वस्तु सिद्ध नहीं हो पाते, उस कालखंड को आद ऐतिहासिक कालखंड कहा जाता है। इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को रखा जाता है। ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में जानकारी के लिए पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध हैं। साथ ही साहित्यिक साक्ष्य के पढ़े जाने के कारण पुरातत्व से मिले हुए वस्तु सिद्ध हो पाते हैं, उस कालखंड को ऐतिहासिक कालखंड कहा जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का स्रोत: साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत यानी खुदाई से प्राप्त स्रोत और विदेशी यात्रा विवरण से स्रोत। साहित्यिक स्रोत इसे 2 भागों में बांटा गया है: धार्मिक साहित्य और गैर धार्मिक या लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है: ब्राह्मण साहित्य और गैर ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य इसके अंतर्गत हिंदू धर्म से संबंधित चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपवेद, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, रामायण एवं महाभारत इत्यादि को रखा जाता है। गैर ब्राह्मण साहित्य इसको 2 भागों में बांटा गया है: बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य जिससे बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। जैन साहित्य जिससे जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। गैर धार्मिक या लौकिक साहित्य इस साहित्य से तत्कालीन समाज, विभिन्न प्रशासक, धर्म, अर्थव्यवस्था इत्यादि के बारे में जानकारी हमें मिलती है। प्राचीन इतिहास के स्रोत: साहित्य साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य। साहित्य साक्ष्य में धार्मिक साहित्य आता है और लौकिक साहित्य आता है। तो धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणोत्तर साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य में इसमें वेद, ज्ञान, उपनिषद, संबित बैठना और आरण्य, पुराण और स्मृति, रामायण और महाभारत ब्राह्मण साहित्य में आता है। ब्राह्मणोत्तर साहित्य में बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ आता है। लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी ग्रंथि, गल्प साहित्य ग्रंथ आता है। और विदेशी यात्रा विवरण में यूनानी रोमन लेखक
चीनी लेखक और अरबी लेखक आते हैं। तो इसमें चीनी लेखक में फाहियान, शुगयुन और हेनसंग इत्सिंग आते हैं। अरबी लेखक इसमें यूनानी रोमन लेखक में जिसमें टर्सियन यानी ईरान से, हेरोडोटस इतिहास का पिता, सिकंदर के साथ आने वाले विद्वान निकर्स, अर्नेस्टिकस एवं एस्ट्रीबोलस, मेगास्थनीज के साथ इंडिका के लेखक हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल में आए थे। डाइमेकस बिंदुसार के शासनकाल में आए थे। डायनोसियस अशोक के शासनकाल में। टालमी ज्योग्राफी के लेखक हैं। प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री के लेखक हैं। उसके बाद अरबी लेखक सुलेमान, अल-मसूदी और अल-बुरनी। तो अल-बुरनी तहकीक ए हिंद के लेखक हैं। इब्न तूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे, जो मोरक्को के यात्री थे। पुरातत्वीय साक्ष्य में इसमें हो जाएगा अभिलेख, मुद्राएं और स्मारक भवन, मूर्तियाँ और चित्रकला आते हैं। ब्राह्मण साहित्य। वेद का अर्थ होता है पवित्र ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान। वेद को औरूपेय कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है इसकी रचना देवताओं के द्वारा किया गया है। वेद का संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना गया है। वेद की कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद को वेद यात्री कहा जाता है। वेदों की संख्या कुल 4। संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण वेद व्यास हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल, ऋग्वेद के प्राचीन मंडल में 2 से 7 तक हैं। वेद यंत्री ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद हैं। ऋग्वैदिक कालीन सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र 250 सूक्त और अग्नि 200 सूक्त हैं। उसके बाद वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। भोगज कोई अभिलेख में उल्लेखित वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नात्स्यन हैं। ऋग्वेद में आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के विषय में चर्चा है। यह सबसे प्राचीन वेद है। इसे 10 मंडल में बांटा गया है, जिसमें 2 से 7वां मंडल तक को प्राचीनतम या वंश मंडल कहा जाता है। इन सभी मंडलों में सर्वाधिक प्राचीन मंडल 7वां मंडल है। पहले एवं 10वें मंडल को नवीनतम मंडल कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद में जोड़ा गया था। 8वां मंडल एकमात्र मंडल है जिसका हस्तलिखित शब्दों का प्रमाण मिलता है। 9वें मंडल में सोम देवता, जंगल के देवता की चर्चा की गई है। इसी मंडल में कहा गया कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता चकी चलाती है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र यानी निम्न कोटि की चर्चा किया गया है। 3रे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। 8वें में वरुण देवता को समर्पित है, जिन्हें लोगों के नैतिक का नियामक कहा जाता है। ऋग्वेद के मंडल रचयिता और विशेष। प्रथम मछुंदा, मेधातिथि और गौतमा आदि हैं। द्वितीय में ग्रीष्मद और तृतीय में विश्वामित्र यानी गायत्री मंत्र का वर्णन है। चतुर्थ में सामदेव कृषि से संबंधित मंत्र है। पंचम में अत्रि है। षष्ठम में भारद्वाज हैं। सप्तम में वशिष्ठ दासराज युद्ध का वर्णन है। अष्टम में कर्ण एवं अगिसरस है। नवम में ऋषिगण यानी सोममंडल कहा जाता है। 10वें में विमदा, इंद्र, शची व अन्य हैं। पुरुष सूत्र 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्णन है। ऋग्वेद में 10 से 28 सूत्र है। लगभग 11,000 यानी 10,552 मंत्र एवं लगभग 1 लाख ऋचाएँ हैं।
ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति की चर्चा की गई है। ऋग्वेद के ज्ञाता होत्रा थे। ऋग्वेद की तुलना ईरानी ग्रंथ वेदावस्ता से की गई है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसके रचनाकार धन्वंतरी हैं सामवेद। इस वेद का संबंध गायन से है। इस वेद में देवकी पुत्र कृष्ण की चर्चा पहली बार किया गया है। इस वेद में कुल मिलाकर 1875 ऋचाएँ हैं, जिसमें 75 ऋचाओं को छोड़कर शेष सभी ऋचाएँ ऋग्वेद से ली गई है। इस वेद में देवताओं की स्तुति को गायन शैली में लिखा गया है। भारतीय संगीत का जन्मस्थली सामवेद को ही माना जाता है। इस वेद के ज्ञाता उद्गाता थे। सामवेद का उपग्रंथ गंधर्व देव है, जिसके रचयिता भरत मुनि हैं। यजुर्वेद, इस वेद में आर्यों के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ एवं युद्ध की चर्चा की गई है। यह एकमात्र वेद है जो गद्य एवं पद्य, कहानी एवं कविता दोनों में लिखा गया है। इस ग्रंथ का उपवेद धनुर्वेद है, जिसके रचनाकार विश्वामित्र थे। यजुर्वेद में आर्य एवं अनार्य दोनों की चर्चा मिलती है। इस वेद के ज्ञाता अथर्ववेद थे। अथर्ववेद यह सबसे नवीनतम वेद है, जिसकी रचना उत्तर वैदिक काल में किया गया है। इस वेद में जादू, टोना, अंधविश्वास, टोटका, भूत पिशाच, विभिन्न रोगों एवं उसके निवारण की चर्चा की गई है। पहली बार जीवाणु विज्ञान, आयुर्विज्ञान एवं वास्तुशास्त्र की चर्चा अथर्ववेद में की गई है। इस वेद का उपवेद शिल्प वेद है, जिसकी रचना विश्वकर्मा ने किया है। वेद और उपवेद। वेद, उपवेद, ऋक्तिक और संकलन। ऋग्वेद इसका है, ऋग्वेद के उपवेद हैं आयुर्वेद, ऋषिक होता है और रचनाओं का संकलन होता है। यजुर्वेद में धन्वंतरी, ऋतिक, अथर्व है, यज्ञ कर्म से संबंधित सूत्र है। सामवेद गंधर्ववेद है, उद्गाता गीतों का संकलन है। अथर्ववेद शिल्पवेद है, ब्राह्मण द्वारा तंत्र मंत्र, रोग निवारण उपाय है। वैदिक साहित्य का विकास। संहिता। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है ब्राह्मण संहिता के भाष्य के रूप में लिखे गए ग्रंथ हैं। अरण्य ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट है। इनकी रचना वनों में हुई है। उपनिषद अरण्य का विशिष्ट भाग है। ये भारतीय दर्शन के स्रोत माने जाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में विभिन्न प्रकार के यज्ञ एवं कर्मकांड करने के लिए नियम कानून की चर्चा की गई है। प्रत्येक वेद का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय एवं कौशितकी ग्रंथ है। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में राजा के राजतत्व के सिद्धांत की चर्चा किया गया है। इसकी ब्राह्मण ग्रंथ में राजसूय की चर्चा की गई है। सामवेद के कई ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथ, षष्ठविंश ब्राह्मण ग्रंथ, जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ। पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथ में सरस्वती के लुप्त हो जाने एवं पुनः प्रकट होने की चर्चा की गई है। षष्ठविंश ब्राह्मण ग्रंथ में भूकंप एवं अकाल की चर्चा की गई है। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। शपथ ब्राह्मण ग्रंथ में विभिन्न यज्ञों का मानव के जीवन में महत्व की चर्चा की गई है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसमें गायत्री मंत्र के महिमा का वर्णन किया गया है। अरण्य ग्रंथ की रचना जंगलों में किया गया था। इस ग्रंथ का विषय वस्तु आध्यात्मिक ज्ञान एवं चिंतन है। अथर्ववेद का एक भी अरण्य ग्रंथ नहीं है, शेष सभी वेद अरण्य ग्रंथ हैं। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समक्ष बैठकर रहस्य ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद ग्रंथ में आत्मा एवं परमात्मा तथा संचार में प्रचलित है। विभिन्न दार्शनिक
पद की चर्चा की गई है। भारतीय दर्शन का जन्म स्थल उपनिषद को ही माना जाता है। उपनिषद की कुल संख्या 108 है, जिसमें मात्र 13 उपनिषद को ही प्रमाणिक बताया गया है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है। पुराण की कुल संख्या 18 है। सभी पुराण की रचना लोमस ऋषि एवं उनके पुत्र उग्रशर्वा के द्वारा किया गया है। सभी पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, जिसमें विष्णु के 10 अवतार की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त इस पुराण के सातवाहन वंश की भी चर्चा की गई है। वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है, जबकि विष्णु पुराण से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। वेदांत, इसे भी वेद का ही अंग माना जाता है। इसकी रचना वेद को सही तरीके से समझने के लिए किया गया था। वेदांग की कुल संख्या 6 है। मूल वैदिक साहित्य को समझाने हेतु 6 वेदांग ग्रंथ की रचना की गई है। शिक्षा, निरुक्त, कल्प, छंद, व्याकरण, ज्योतिष। व्याजोनिसी कक्ष। व से व्याकरण, नि से निरुक्त, क से कल्प, ज्यो से ज्योतिष, सी से शिक्षा, छ से छंद। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा।